का नुकसान तो गैरों ने नहीं किया, इस्लाम का नुकसान तो इस्लाम में बैठे हुए मुनाफिकीन ने किया। वो कोई नशा किए बैठे हुए हैं, और जिस तरीके तो से बेचारे रो भाषा भी है रहे हैं, वो इतना रो रहे हैं, हाँ। मतलब 1.5 महीने से अब तक ना रोए, वो आज जाके रोए हैं। आज रो रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ की इन्वेस्टिगेशन कायदे से हो, तो इनके भी तार उन्हीं से निकलेंगे जिनके खिलाफ हम 2 साल से लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने कई मुकदमे दर्ज कराए, जिनको कई नोटिसें दी हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ हमने तहरीक चलाई है। ये उन तार उनसे भी जुड़ेंगे। मदरसे में बैठ करके मनसब्बा नबियन पख्तूनहू पढ़ाएं, आप मदरसों में बैठ करके ये पढ़ावें कि जो है वो गैर मुस्लिम को मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और काफिर हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों जुमले गैर कानूनी है, और जब गैर कानूनी चीज जहां पर होगी, किसी भी इंसिडेंट में अगर कोई चीज बरामद होती है तो उसको जब्त कर दिया जाए। मदरसे में ये चीज पढ़ाई जा रही है, क्या उसको सील नहीं किया जाएगा? जब सील किया जाएगा तो आप साहब कहोगे कि बताइए अत्याचार हो रहा, हमारे मदरसे बंद कराए जा रहे हैं। तो जो जो सरकारी खर्चों पे मदरसे चला रहे हैं, क्या मुसलमानों के पास इसका फंड नहीं है? फितरा, ज़कात, चर्म कुर्बानी, ये सारी चीजें जब वो खुद मुसलमान इन मदरसों को देते हैं और ये मुल्ला मौलवी ले जाते हैं इन सारी चीजों को तो और चलाने के लिए, तो फिर क्यों हुकूमत अपना पैसा लगा रही? अरे जो चीज इस्लाम में है नहीं, उसको इस्लाम के नाम से मंसूब कर दिया जा रहा है। मन सब्बा नबियन फक्तलहू का नारा जो इब्ने तीमिया ने अपनी हदीसों में इसको गढ़ा, मसलन हदीस जो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका आज के खास कार्यक्रम में। नुपुर शर्मा के विवाद से जुड़े हुए कई ऐसी चीजें हैं जिसको आजकल हम देख रहे हैं, खास तौर से हम उदयपुर वाली हिंसा की बात करें या में एक और मुस्लिम रक्षा दल के फेसबुक पेज से किसी को मारने की धमकी दी गई, और दूसरा हम देख रहे हैं कि अजमेर के चिश्ती जो खादिम है अजमेर दरगाह के, सलमान चिश्ती, उन्होंने वीडियो जारी करके बाकायदा जिस तरह से गौस मोहम्मद और रियाज ने पहले वीडियो जारी किया था, सरदिन से जुदा करने की बात की थी, इसी तरह का वीडियो उन्होंने लगभग 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया है और उसमें उन्होंने नुपुर शर्मा का सर काटने की बात की, और जो भी सर काटेगा उसको घर और पैसे का इनाम देने की उन्होंने बात की है, और काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आंसू निकले हुए। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सूफी कौसर हसन मजीदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि दरगाहों की जब हम बात करते हैं, जहाँ से अमन शांति की बात की जाती थी, आज वहाँ के खादिम, वहाँ के चिश्ती सलमान चिश्ती, वो इस तरह की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसका असर समाज पे किस तरह का दिखेगा? खास तौर से जबकि हम देख रहे हैं कि देश में बहुत पहले ही माहौल नाजुक बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। दरअसल होता क्या है कि दरगाहों से ये जो हो रहा है ये कभी नहीं हुआ, और इसी से इस सब चीज़ों का की नौबत आने से बचने के लिए हमारे द्वारा एक लंबा चौड़ा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन है, उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके दरगाहों की विचारधारा पर, जो सूफीज्म की विचारधारा जिसने हमेशा राम रहीम एक सिद्धांत के फार्मूले पर अमल किया, उन दरगाहों में अपनी विखंडनकारी मानसिकता को घुसाने के लिए पीएफआई ने जिस तरीके से कुछ दरगाहों के कुछ सोकाल्ड दाम्स को और कुछ सोकाल्ड सज्जादा नशीन को अपने साथ मिलाया है। और हम लोगों ने इसीलिए इस पर एक मिशन शुरू किया था और उनको एक्सपोज किया था, उनके खिलाफ पूरे देश में कार्रवाइयां कराने की बात की थी, इसी सब चीज़ों से बचने के लिए कि कोई ऐसा मौका ना आए जिससे दरगाहों के कोई ऐसा अमल हो कि जिससे कि आम मुस्लिम रेडिकलाइज हो। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने तो सारे उपाय किए थे।
लेकिन सवाल यहाँ पर मजीदी साहब ये उठता है कि हमने देखा जब नुपुर का बयान वायरल हुआ, उसके बाद लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया और कितने ही सारे हम मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, संगठनों की बात करें, सब सड़कों पे उतरकर सर तन से जुदा करने की बात, फांसी लगाने की बात करते रहे और किसी ने किसी आलिम ने, किसी ने रोका नहीं या ये नहीं बोला कि अन-इस्लामिक है या गैर इंसानी है या गैर संवैधानिक है। अब जबकि उदयपुर में, अमरावती में और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएँ होती जा रही हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और थोड़ा-सा कह दें छोटी-सी कड़ी निंदा हो जाती है और उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। आपको नहीं लगता कि गलत दिशा में चीज़ें जा रही हैं? ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रही हैं और ये बहुत अफ़सोस की बात है कि जो चीज़ इस्लाम में है नहीं, उसको इस्लाम के नाम से मंसूब कर दिया जा रहा है। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु का नारा जो इब्न तैमिया ने अपनी हदीसों में इसको गढ़ा, मनगढ़ंत हदीस जो कुरान मुक़द्दस की आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का कंडेम कर रही है। ये मनगढ़ंत बातें एक विदेशी एजेंडे के तहत सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तान में अराजकता पैदा करने के लिए इन सब चीज़ों को लाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया। अगरचे नुपुर शर्मा ने जो भी कहा, बिल्कुल गलत कहा। अगर गलत ना कहा होता तो उनकी पार्टी उनको क्यों निकालती अपनी पार्टी से और सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी बड़ी टिप्पणी करता। लेकिन और विरोध करना, एजिटेशन करना अच्छी बात है, हर इंसान अपना का अधिकार है। लेकिन उन विरोधों के नाम पर आप आपराधिक वारदातें करें, धमकियाँ दें, कत्ल की धमकियाँ दें और ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम, फाजिल, अल्लामा, मौलाना कहते हैं, ऐसे लोग जो पूरे हिंदुस्तान में घूम-घूम करके कैंपेन चलाएँ और उसके बाद जब ऐसी घटना हो गई, उस घटना होने के बाद भी फ़ॉर्मेलिटी के बतौर 2-4 लोगों ने उसकी निंदा कर दी, तो इसी को तो मुनाफ़िक़त कहते हैं। देखिए, इस्लाम का नुकसान तो गैरों ने नहीं किया, इस्लाम का नुकसान तो इस्लाम में बैठे हुए मुनाफ़िकीन ने किया। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये नया नहीं कर रहे हैं। इनके जो वैचारिक माता-पिता हैं, इनके वैचारिक माता-पिता तो करबला में इन्होंने यही किया, इन्होंने जो है वो नहरवान में यही किया, इन्होंने सिफ़ीन में यही किया, इन्होंने जमल में यही किया। हर जगह तो इनके माता-पिता यही करते आए ना, कि इन्होंने सिर्फ़ अपनी आप को बचाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी हुकूमत के लिए लोगों को काटा-मारा और उसको इस्लाम का नाम दे दिया। तो ये वही लोग हैं, आज भी उसी परंपरा पे अमल कर रहे हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम वो लोग जो वाक़ई सच्चे इस्लाम के सच्चा क्या तो और उसमें झूठा क्या, यही यही बातिल परस्त ताकतें हैं। जो हक परस्त लोग हैं, वो खुल कर के सामने नहीं आते हैं। क्या वजह है? ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि खुल कर के नहीं आ पाते हैं और उसकी वजह से हम सभी लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उन हिंदुओं के सामने जो बेचारे हर वक़्त जो है किसी मामले में कोई परेशानी हो, मुसलमानों के खिलाफ कोई मामला हो, तो वो हिंदू उठ कर के खड़े होते हैं। तो कम से कम आपको उनको देखना चाहिए कि वो हिंदू जो हर वक़्त मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं, उनके दिलों पे क्या गुज़री होगी, इस तरीके के मामलात होने के बाद जब मुस्लिम समाज से इसको रद्द नहीं किया गया। बिल्कुल, एक बात ये है कि भारत की जब हम बात करते हैं कि भारत में हर उस शोषित वर्ग को, समाज को शरण मिली है, जिसको कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में सताया गया है। हम कुछ ख़ास मुसलमानों की बात करें, हम आप और भी बहुत सारे ऐसे हम समुदाय हमारे देश में देखते हैं, जो अलग-अलग हिस्सों से हमारे देश में शरण लेकर और आज सब एक साथ रहते आए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें, हमने देखा है पिछले कुछ समय में हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी बढ़ी है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होना लगातार कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली नहीं है और इसकी ज़िम्मेदारी खुद मुस्लिम समाज की है। किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है ऐसे समय में, जो कि नज़र आ नहीं रहे हैं? देखिए, अंबर जी सबसे बड़ी बात ये है कि हमको उसी तहज़ीब को वापस लाना पड़ेगा, जो तहज़ीब हमको जोड़ती थी। हमको उन्हीं बातों को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, जो मोहब्बत पैदा करती थी। जो फ़ॉर्मूले आज एडॉप्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, सबसे पहले तो हमको एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा खुद मुस्लिम समाज को। अब कोई हुकूमत की मदाखलत की ज़रूरत नहीं हम समझते हैं। हम समझते हैं कि मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़ कर के आए और जो हमारे मदारिस में जिस तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है,
जिन किताबों में ये लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम को उनके त्योहारों की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाते हैं और इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसे फतवों की किताबों को जला देने की जरूरत है, उनको फाड़ देने की जरूरत है और हमको उन विचारों को अपनाने की जरूरत है जो विचार बाबा बुल्ले शाह के थे कि बोलू खेलू मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। हमको उन विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है जो सरकार वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो रब है वही राम है, सुना सुना मोहब्बत करो। हमको उन तालीम को आगे बढ़ाने की जरूरत है जो भाईचारा और अमन की तरफ ले जाए, न कि उन बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत है जो विखंडन की सोच को बढ़ाते हों और जो ऐसी मानसिकता को पैदा करते हों। अच्छा कौशल जी, एक बात यहाँ पर उठती है, आपने एक बात कही कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा। नुपुर शर्मा का हम तरीका गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही और जिस दबाव में या फिर उन्होंने एक कहीं न कहीं उनको उकसाने की कोशिश की गई, जो बात नुपुर शर्मा ने दोहराई वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स अलग-अलग वीडियोज़ में हज़ारों की संख्या में मिल जाएँगे, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, वो कहते नज़र आते हैं और ये हदीसें भी हैं। तो नुपुर शर्मा के तरीके पे एतराज़ जताया जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता या उसपे इतना ज़्यादा इतना गुस्सा कि लोग रो रहे हैं, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, गर्दनें कट भी रही हैं, लेकिन अभी भी शांति नहीं। आखिर चाहते क्या है? क्या मकसद है? राजनीतिक मकसद तो नहीं है इसके पीछे कहीं, राजनीतिक मंशा है, क्योंकि इस्लाम या नामूस रसूल के लिए तो हमने कभी नहीं देखा। करबला में इमाम हुसैन का गला काटा गया, आज तक किसी को अफ़सोस नहीं हुआ, किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मुहर्रम पे फतवे लगाए जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद, सहाबा और इस तरह के अनगिनत ऐसे संगठन हैं जिसको जहाँ पर कलमा और अल्लाहू अकबर कह के मासूमों के गले काटे जाते हैं, कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ। तो फिर आज जो ये एतराज़ नज़र आ रहा है, वो हम राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? जी, जी, जी। मैं आज फिर आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पर उसी वक्तव्य को दोहराऊँगा जिस वक्तव्य को देने के बाद से अब तक 18 यानी डेढ़ दर्जन सर काटने की धमकियाँ मुझे मिल चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं उस वक्तव्य को दोहराऊँगा कि नुपुर शर्मा ने जो भी बात कही, उस बात को के पीछे हम जाते हैं इलियास शराफुद्दीन, जो कि हैदराबाद का एक मुतशद्दिद मौलाना है। उस मौलाना के बयान के बाद और उसी टीवी चैनल की डिबेट पर जिस पर नुपुर शर्मा ने बात कही थी, तस्लीम रहमानी जो कि पीएफआई का बंदा है, उसके भड़काने के बाद नुपुर शर्मा ने वो बात कही, वो बात जो पिछले 800 साढ़े 800 900 सालों से इस्लामी किताबों में मदरसों में दर्ज है, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। मुसलमानों ने आज तक उसको अपनी किताब से डिलीट नहीं किया, जो कि सरासर खुद तौहीन रिसालत पर मबनी है और उन्हीं की किताबों में बहुत सी ऐसी हदीसें हैं, बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो तौहीन रिसालत ही नहीं करती बल्कि अल्लाह तबारक ताला की शान में भी तौहीन करती हैं। तो आज तक उसको तो डिलीट ना किया। नुपुर शर्मा का जो तरीका था बिल्कुल गलत था, लेकिन अगर नुपुर शर्मा पर एहतिजाज कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आपके अंदर वाकई इंसाफ से मोहब्बत है, तो आपको इलियास शराफुद्दीन को भी कंडम करना चाहिए, उसके लिए भी ऐसे ही प्रदर्शन करना चाहिए। आपको उस तस्लीम रहमानी का भी इसी तरह से विरोध करके प्रदर्शन करना चाहिए और सभी पर सख्त कार्रवाई करने की करनी चाहिए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कुरान तो ये हुक्म दे रहा है कि तमाम अंबिया, तमाम नबी दुनिया में जितने गुजरे, जितनी भी मुबारक जाते हैं, जितने भी लोग महापुरुष गुजरे हैं, वो सब लायक सद हजार ताजीम है, वो ताजीम के लायक हैं। तो बशमूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नबी की तौहीन करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना गुनाह है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको देखें सन 2010 के पस मंजर में जाकर के। सन 2010 के बाद से जिस तरह से वो पाकिस्तान में और दूसरे मुल्क, बल्कि पाकिस्तान ही तो सारे आतंकवादियों का कारखाना है, वहीं से सारी चीजें तैयार होती हैं, वहीं से सारी आतंकी मानसिकता तैयार होती है। वहां से बैठ करके जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी रेजोल्यूशन पास किया गया, उस आतंकवादी रेजोल्यूशन में यही था कि अब पुराने चेहरे तो एक्सपोज हो गए, अब नई चीज लेकर के आओ। और वो नई चीज क्या है?
वो नई चीज ये है कि नामूसे रिसालत के नाम पर पूरी दुनिया में तशद्दुद बर्पा करो। वरना जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में पत्थरों से सराबोर हो जाने के बाद भी दुश्मनों को दुआ देते हैं और ये कहते हैं कि आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे, आने वाली नस्लें हमारी बात सुनेंगी। वो रसूल कि जिनके नवासे, जिनके बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन के लिए जिन्होंने करबला में अपना सर दे दिया हो, हमारे तमाम के तमाम आइम्मा किराम जो गुजरे हैं, आइम्मा मासूमीन, सब ने अपनी गर्दनों को, अपनी जानों को दीन के लिए, इंसानियत के बचाने के लिए पेश किया है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना लोगों को और इंसानियत को और दीन को बचाने के लिए अपने सरों को पेश करता है, वो घराना और वो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत और उनकी तालीम किसी का सर काटने की इजाजत नहीं देती। ये खुद साख्ता मुल्ला मौलवियों का अपना बनाया हुआ मजहब है, इनकी अपनी रची हुई शरीयत है, जिसका शरीयत इस्लाम शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 किलोमीटर तक भी कोई संबंध नहीं है। ये आपने बात तो सही कही, लेकिन हम अगर जो अभी पूरा हम देख रहे हैं, जो पूरा प्रकरण हुआ है पिछले 1 डेढ़ महीने में, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम उससे थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो जमीयत का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मदनी साहब ने ब्लास्फेमी को लेकर, ईश निंदा को लेकर कानून बनाने की बात कही थी और आपने कहा कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें गढ़ी जा रही हैं। तो क्या हम देखें कि भारत में भी ईश निंदा कानून बनाने की तो ये पूरी मुहिम नहीं है कि देश में इस तरह की चीज़ें करके ईश निंदा पे कानून बना दिया जाए? देखिए, जिस तरह की चीजें सामने आती हैं, अभी देखिए कल एक मसला आया, उसमें हिंदुओं के आराध्य एक देवी के साथ में अभद्रता पूर्वक उनका पोस्टर बनाया गया। तो ये इससे हिंदू समाज को भी ठेस पहुंचती है। ऐसा नहीं, देखिए कोई भी मतलब जो आइडियल हो, देवी देवता हो, पीर पैगंबर हो या हमारे महापुरुष हो, तो वो उनके ऊपर टिप्पणी करना, कभी कोई गांधी जी भी टिप्पणी कर देता है, तो कभी कोई क्या कहते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी कर देता है, कभी देवी देवताओं का अपमान करता है, मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग गंदी गंदी पेंटिंग्स बना देते हैं। तो इससे मुल्क का माहौल खराब होता है। ईश निंदा को तो छोड़िए, बल्कि इंसानियत के जावियों को बचाने के लिए और इंसानी जज्बातों को मजरू होने से बचाने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। क्योंकि कानून कोई भी हो, वो कानून में तो साफ लिखा है कि जो अदृश्य है वो सम्मानित अवश्य है, लेकिन वो सम्मानित इसलिए है क्योंकि वो सम्मान उसका नागरिक की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो नागरिकीय भावनाओं का सम्मान रखने के लिए, उनकी भावनाएं आहत ना हो, एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि देखिए जब कानून सख्त होता है तो कहीं ना कहीं चीजें रुकती हैं। जैसे कि पहले की गौ तस्करी और ये गौवध के मामले बहुत आते थे, आते अभी भी हैं, लेकिन जब से ऐसा कानून बना तो इसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई। तो ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए जिससे कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे। लेकिन 295 तो है हमारे देश में, अगर कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है या इस तरह की हिंसा फैलाता है तो कानून है। लेकिन ब्लास्फेमी के लिए खास तौर से कि अगर कोई भी ईश निंदा करता है तो उसको, उसके खिलाफ इस तरह की चीजें या इस तरह के कदम उठाए जाएं, फांसी की सजा हो। ईश निंदा के लिए खास तौर से अगर कोई मजहबी टिप्पणी कर देता है, किसी धर्म को आहत कर देता है, तो ये जो शुरुआत की गई इनिशिएटिव जमीयत की तरफ से लिया गया है, मैं यहाँ पे आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है कि इसको, पूरी मुहिम को अपना एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही हो कि हम कानून बनवाएं? आपने जिनकी बात कही वो तो उनकी रगों में ही सियासत जुड़ी हुई, और आज से नहीं, जब से वो बने हैं तब से सियासत है उनके पास, और मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी रहे, और ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से उनको सियासत करनी है और सत्ता तक जाना है। मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ अंबर जी, कानून है हमारे यहाँ, 295 भी है और 153 भी ए भी है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जब से माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को ये अधिकार दिया है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराध में उसके विवेक पर गिरफ्तारी को छोड़ दिया है, इससे कहीं ना कहीं जब ये लागू किया गया था फार्मूला, तो मैं तो एक अधिवक्ता हूँ, उस वक्त भी अधिवक्ता समाज ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इससे समाज में अराजकता फैलेगी और इससे दिक्कतें बढ़ेंगी। वही चीज सामने आ रही है। तो इस पर कानून है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून नहीं है,
लेकिन इस कानून को और सख्त कर किया जाना जरूरी है। देखिए, कोई भी देश बगैर कानून व्यवस्था के नहीं चल सकता है। जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से बाढ़ जैसी आ गई कि जिसको देखो कोई जो है महादेव का अपमान कर रहा है, तो पैगम्बर इस्लाम का अपमान कर रहा है, तो कोई किसी पे बात कर रहा है, तो कोई किसी पे बात कर रहा है। तो ये सब चीजें भाई, एक बार हो गई घटना, चली ठीक है, उसको इत्तेफाक माना जा सकता है। दूसरी बार हो गई, वो उसको हुस्न इत्तेफाक माना जा सकता है। लेकिन वही चीज अगर बार बार हो रही है तो यकीन जानिए अंबर जी, वो साजिश ही है। और साजिशों से मुल्क कमजोर होते हैं, मुल्क मजबूत नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन क्या इस इसको देखते हुए अभिव्यक्ति की जो एक परिभाषा या एक आज़ादी है, उसको सही तरह से परिभाषित या एक दायरे में एक दायरा तय करने की ज़रूरत है? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का अगर सारा मामला पूरी तरीके से मुकम्मल होता तो फिर धारा 504 आईपीसी न बनती। धारा 504 आईपीसी हमें बताती है, धारा 506 हमें बताती है कि नई अभिव्यक्ति का दायरा एक दायरा निश्चित दायरा है, जहां पर हमारी नाक शुरू होती है, वहां पर आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी का हरगिज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी की भावनाओं को आहत करने लगे। अभिव्यक्ति का एक सीमित दायरा होता है, उसमें अपनी बात कहे, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन जब उस अभिव्यक्ति में असंसदीय चीजें जुड़ जाती हैं, अश्लीलता जुड़ जाती है, अमर्यादित आचरण जुड़ जाता है, तो वो अभिव्यक्ति नहीं होती है, वो अपराध बन जाता बिल्कुल, लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के टुकड़े करने की भी बात होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अमानवीय और अभद्र होती हैं। लेकिन सब कुछ झेला जाता है राजनीति के चलते। एक बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि अब तक हमारे देश में ये देखा गया था कि जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक सोच रखने वाले होते थे, उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब एक दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की तरफ से इस तरह की चीज़ें आना जो एक सूफ़ी इस्लाम को लेकर लोगों की एक ये आम ये सोच होती थी कि सूफ़ी इस्लाम जो है लोगों को जोड़ने की और एकता की बात करता है, वो बड़ा नुकसान करता वो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? विश्वास जीतने के लिए लोगों का, क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं पहले ही कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है देश में। है। देखिए अंबर जी, ये सब बातें बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चिंता व्यक्त की कि दरगाहों से कम कहीं से नहीं होना चाहिए, किसी भी इदारे से नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम दरगाहों से ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जो एक सो कॉल्ड खादिम साहब ने कल वीडियो जारी किया है, आज वो नष्र हो रहा है चारों तरफ, जिस तरीके से उत्तेजित होकर के ऐसा लग रहा है कि वो कोई नशा किए बैठे हुए हैं। और जिस तरीके वो की बेचारे रो भाषा भी है रहे हैं, वो इतना रो रहे हैं, हाँ। मतलब 1.5 महीने से अब तक ना रोए, वो आज जाके रोए हैं। आज रो रहे हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। और अम्बर जी, ये एक दिन में नहीं हो गया, ये अकस्मात नहीं हो गया कि इसको ये बात हुई और हमारी ये प्रतिक्रिया हो गई। इस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा वर्क चल रहा है। ये खादिम साहब, अब देखिए, अगर इसको जोड़ा जाए कायदे से, मैं तो ये बात कहता हूँ कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन कायदे से हो तो इनके भी तार उन्हीं से निकलेंगे जिनके खिलाफ हम 2 साल से लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने कई मुकदमे दर्ज कराए, जिनको कई नोटिसें दी हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ हमने तहरीक चलाई है। ये उन तार उनसे भी जुड़ेंगे। और उनकी जब जांच कराई जाए तो उनके बार बार जो विदेशों में दौरे हुए और उनके पारिवारिक संबंध भी विदेशों से निकलेंगे। तो ये सब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो टेलीविजन पे नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि हम तो कई ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई मामले जो इन्वेस्टिगेशन में है, उनमें हमारे बयान जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों से वो प्रभावित हो सकते हैं, तो बहुत सी बातें शेयर नहीं की जा सकती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, और खास तौर से इसमें हुकूमत हिंद को भी समझने की जरूरत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के खर्चे पे तकरीबन तकरीबन पल रहे हैं, और उसके बाद भी वो वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जिनके लिए उनको लगाया गया, जिनके लिए उनको सहूलियत दी जा रही है, जिनके लिए उनको आशाइशें मुहैया कराई जा रही हैं। उसके बाद भी वो दरगाहों में ये सब चीज़ें जाने से नहीं रोक पा रहे हैं।
तो इसमें बहुत बड़ी विफलता कहीं ना कहीं सरकार की। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि हमारा देश हम आज़ादी का 75वाँ महोत्सव मना रहे हैं और कुछ ही दिन में अगले महीने में अगस्त में हम 75 पूरे हो जाएँगे अमृत महोत्सव के। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जो मदरसों की हम बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को लेकर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी सवाल उठाए हैं और लगातार ये चीज़ें लगातार चर्चा में आती रहती हैं कि मदरसे में जिस तरह की चीज़ें अलगाववाद पढ़ाया-सिखाया जाता है बच्चों को, वो भी सरकार के खर्चे पर। तो सरकारों ने इतने वर्षों में ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों कदम नहीं उठाए? क्यों ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में होती रहीं, अलगाववाद को बढ़ाया गया वो भी सरकार के खर्चे पर। और आज भी जब इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो ये कहा जाता है कि बताइए जाहिल क्या समझे मदरसे क्या होते हैं, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, झूठ है, ये सब साजिश है मदरसों को खत्म करने की। देखिए, मदरसों को खत्म करने की पा रहे हैं आप? साजिश, मदरसों को खत्म करने की साजिश इसको नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कोई अगर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे और उसके बाद ये कहे कि मैं तो जा रहा था, कुल्हाड़ी मेरे पैरों पे गिर गई। ये तो वही बात है कि जब आप खुद मदरसे में बैठ करके मनसब्बा नबियन पख्तूनहू पढ़ाएं, आप मदरसों में बैठ करके ये पढ़ावें कि जो है वो गैर मुस्लिम को मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और काफिर हो जाता है, और उसके बाद क्योंकि ये दोनों जुमले गैर कानूनी है, और जब गैर कानूनी चीज जहां पर होगी, किसी भी इंसिडेंट में अगर कोई चीज बरामद होती है तो उसको जब्त कर दिया जाता है। किसी भी एक्सीडेंट में अगर किसी कार से एक्सीडेंट होता है तो कार को भी विवेचना में शामिल कर दिया जाता है, बाद में रिलीज होती है। तो जिस मदरसे में ये चीज पढ़ाई जा रही है, क्या उसको सील नहीं किया जाएगा? जब सील किया जाएगा तो आप साहब कहोगे कि बताइए अत्याचार हो रहा, हमारे मदरसे बंद कराए जा रहे हैं। तो जो चीज है नहीं, आप उसको वहां जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है वो उस जुमरे में आएगी ही। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत क्यों सरकारी खर्चों पे मदरसे चला रही है? क्या मुसलमानों के पास इसका फंड नहीं है? फितरा, ज़कात, चर्म कुर्बानी, ये सारी चीजें जब वो खुद मुसलमान इन मदरसों को देते हैं और ये मुल्ला मौलवी ले जाते हैं इन सारी चीजों को तो और चलाने के लिए, तो फिर क्यों हुकूमत अपना पैसा लगा रही? अरे हुकूमत को वाकई मुसलमानों को शिक्षित करना है तो उनको उनको जो है टेक्निकल चीजें सिखावे, टेक्निकल बातें पढ़ावे। अब ऐसी भी टेक्निकल बातें ना पढ़ाए जैसे केरल में पढ़ा दी गई थी कि वो आईएएस जा करके भर्ती हो जाए, एमबीए करके भी आईएएस में चले जाए। तो हमको एक मार्ग ऐसा निकालना पड़ेगा कि हमको ये मदरसे की भी शिक्षा हमारे पास हो, धार्मिक शिक्षा भी हो, और हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन भी हो। हम दुनिया और समाज में अपना मुंह तो दिखा सकें। हम आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर आप दूर से आदमी देखेगा तो ये कहेगा यार ये तो पागल दीवाना टाइप का है, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछें, बड़े बाल, कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने वकालत की अपने खर्च के लिए, अभी तक मैं वकालत करता रहा। तो कहीं ना कहीं हमको दोनों प्रकार की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और एक ऐसा और हुकूमत को ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जिससे कि सामाजिक समरसता का वातावरण मधुर हो सके, और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें। और सबसे पहले जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, चाहे वो मीडिया के संस्थान हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे सत्ताधारी दल हो। इनको दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके की कोई गैर जिम्मेदारी भरी बातें न करें। देखिए, नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट पे आप एक चीज देखें, इससे पहले भी 1 साल पहले भी एक शख्स ने तौहीन रिसालत जैसा मामला किया था। वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, चीजें बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो व्यक्ति सत्ता से जुड़ा हुआ था, दोनों व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ लोगों ने राजनीतिक माइलेज लेने के लिए भी इतना बड़ा तूल दिया। और विदेशी साजिश तो थी, वो तो पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गई, सारी सारे हिंदुस्तान ने देख लिया, बल्कि सारी दुनिया ने देख लिया कि विदेशी साजिश थी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज हम सबको समाज के रूप में और सरकार को भी कुछ ख़ास कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो देश में माहौल बना हुआ है उसको कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा सके क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है देश का ऐसे समय में और लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ज़ाती फ़ायदों को लेकर
इस तरह की चीज़ें लगातार कर रहे हैं, भटका रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कौसर हसन साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।